हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। क्लास 5 मैथ्स, क्लास 6 मैथ्स, क्लास 7 मैथ्स, क्लास 8 की मैथ्स और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 की साइंस, है ना। तो सभी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैप्टर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ ही साथ चैप्टर आपका एक्सप्लेन होता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 3 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। अपने आप से भी आप मेरे समझाने के बाद अपनी बुक को ओपन करेंगे और बुक ओपन करके वहां से अपने चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे ताकि जो मैंने समझाया है फिर दोबारा से उसे रीड करने के बाद वो बातें आपकी समझ में आ जाए। क्लियर? चलो, क्या लिखा है देखो। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। यानी चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या खाते हैं, क्या चीज हमको किससे मिलती है, मतलब कौन सा फूड हमें एनिमल से मिलता है और कौन सा फूड हमें प्लांट से मिलता है। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। क्या किया था हमने कि कौन कौन सा फूड किस किस एरिया में खाया जाता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि अगर साउथ में कुछ ऐसा स्पेशल फूड बनता है जैसे ढोकला वगैरह ये सब हो गया, तो वो नॉर्थ में भी बनता हो और नॉर्थ में जो बनता है वो ईस्ट में भी बनता हो। या गुजरात में अगर ढोकला खाया जाता है तो क्या मुंबई में भी ढोकला पसंद करते हैं? नहीं ना। मुंबई में क्या वड़ा पाव पसंद करते हैं। इसी तरीके से आप केरल साइड चले जाओ तो वहां पर फिश करी वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो क्या आपको गुजरात में भी वही सब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। ठीक है। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। यानी ऐसा खाना जिसमें चपाती हो, रोटी हो, दाल हो और ब्रिंजल करी। तो यहाँ लिखा है, आप कोई भी एक सब्जी ले सकते हो साथ में। यानी हमारे खाने में कम से कम इतनी चीजें तो हो कि चपाती हो, दाल हो और एक सब्जी हो। एनदर में भी और क्या क्या हो सकता है? एनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। और भी क्या हो सकता है भाई? चावल हो सकते हैं, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, किसी भी तरीके की सब्जी हो सकती है। लेडीज फिंगर किसको बोलते हैं? लेडीज फिंगर भिंडी को बोलते हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम। और जो दूसरा फूड है उसको क्या कहते हैं? हम उसको हम अप्पम कहते हैं। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूड को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। फिश करी है वेजिटेबल, कहीं पर उसको फिश करी कहते हैं और कहीं पर केवल वेजिटेबल बोल के काम चला देते हैं। ठीक है। Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी वैरायटी है, यानी जो भी वैरायटी हम घर में भी अपने खाते हैं, वो हमको सारी की सारी वैरायटी नहीं मिल पाती। हमेशा तो ऐसा नहीं हो पाता ना कि अगर हम अपने घर में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, रायता सब कुछ खा रहे हैं तो वो हमें प्रॉपर फूड हमेशा मिल जाए, है ना। और ऐसा कब नहीं हो पाता? मोस्टली ऐसा उस टाइम पर नहीं हो पाता जब हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं। कहाँ? जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। खाना तो हम बना के ले जाते हैं लेकिन प्रॉपर फूड तो नहीं बना के ले जाते ना भाई। पूरी बना ली, सब्जी बना ली, थोड़ा सा अचार रख लिया या चटनी बना ली, तो हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया, है ना। वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं? जो भी खाना हमें वहां रास्ते में मिलता है, यानी स्टेट वाइज अगर हम स्टेट क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो जिस स्टेट का खाना हमें वहां मिलेगा हम उस खाने को खाते हैं। खाते हो ना? आप लोग भी खाते होंगे कि अगर आप यहाँ से कहीं साउथ साइड घूमने जाओगे तो जितने भी स्टेशन पड़ेंगे वहां स्टेशन पर जो जो फूड आपको मिलेगा और आपको भूख लगी होगी तो आप खाओगे उसको, है ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत सारी वैरायटियों को एक बार में खा सकें या ज्यादा बार में हम बहुत सारी वैरायटियां खा सकें। ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। देयर मस्ट बी सम रीजन दो, इसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है? वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन।
या जो खाना हम खाते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? भाई सभी लोग एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते, है ना? नहीं खाते ना, तो क्यों नहीं खाते? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? यानी जो हमारी बॉडी है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग नीड रखती है, तो जिस तरीके से हमारी बॉडी की नीड होती है हमें उसी तरीके से खाना खाना होता है। कभी कभी आपका मन ऐसा करता है कि आज मीठा खाने का बहुत कम है, इसका मतलब आपकी बॉडी की नीड है कि आपको स्वीट चाहिए, तो जो बॉडी की नीड होती है आप बॉडी आपसे मांग लेती है। जैसे आपको चक्कर आने लगते हैं, आप वीक फील करते हो, तो आप क्या करते हो? आप नींबू पानी चीनी मिलाकर पीते हो ना। तो यही है कि डिफरेंट टाइम पर हमारी बॉडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अपने आप से मांग लेती है ना? और जब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी की जितनी भी नीड्स होती है वो सब कंप्लीट होती चली जाती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? यानी अलग अलग जो फूड हैं उन फूडों में क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. सबको पता है कि एक डिश अगर कोई हम बनाएंगे तो उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जैसे ऑयल डलेगा, सॉल्ट डलेगा, वाटर भी होगा, जिस चीज से वो बनेगी वो चीज भी होगी, और स्पाइसेस भी होंगे, है ना? विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे वो इंग्रेडिएंट हमको प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल्स से भी मिल सकते हैं, दोनों से मिल सकते हैं। भाई अगर आप मीट खाना पसंद करते हो, अगर आप एग खाना पसंद करते हो, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हो तो वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको प्लांट से मिलेगी, है ना? स्पाइसेस आपको प्लांट से मिलेंगे। These ingredients contain some components that are needed by our body, और ये जितने भी ingredients हैं इनमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है? और इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। अब आपसे पूछे कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो हम बोलेंगे द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? नेक्स्ट देखो, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी वो इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो आपके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारा जो फूड है उसमें क्या क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और क्या होता है? वाटर होता है। हमारी बॉडी भी 60% वाटर से बनी हुई होती है ना? हमारी बॉडी 60% वाटर से बनी हुई होती है। तो जो हम फूड खाते हैं उसमें से बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन आपको पानी जरूर पीना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाए, है ना? आपको वीकनेस फील ना हो। The test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of for other nutrients. यानी किसका टेस्ट? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट का टेस्ट बहुत इजी है करना। बहुत आसानी से आप पता चल सकते हो कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, किस फूड में प्रोटीन है और किस फूड में फैट है। किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। यानी बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में आप केवल इन तीन का जो टेस्ट है वो इजीली कर सकते हो। आगे हम करेंगे, अभी देखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। यानी इन टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको आयोडीन चाहिए, आपको कॉपर सल्फेट चाहिए, और क्या चाहिए? एक कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है? There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. यानी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, आप कैसे पहचानोगे कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है? कैसे पहचानोगे? अगर आपके फूड में स्टार्च है या शुगर है, मतलब अगर आपका फूड चिपचिपा है और खाने पर मीठा लगता है,
तो आप समझना कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है। समझे बात को, कि आपको अगर आपका फूड हाथ से पकड़ने पर चिपचिपा महसूस होता है और खाने पर अगर मीठा लगता है, थोड़ी देर चबाने के बाद भी अगर मीठा लगता है, तो इसका मतलब द फूड हैज कार्बोहाइड्रेट या फूड इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे जब आप चपाती को बहुत देर तक चबाते हो दांतों के बीच में, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मीठी लगने लगती है ना। चावलों को बॉईल होने के बाद जब आप उसे दबाते हो उंगलियों से, तो वो चिपचिपे होते हैं। आलू आलू को जब आप काटोगे तो आलू के ऊपर जो लिक्विड निकलता है वो क्या होता है, वो स्टार्च होता है ना। तो जिस भी फूड में स्टार्च मिलेगा, जिस भी फूड में शुगर या मिठास मिलेगी, वो फूड कैसा होगा, वो फूड फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्लियर? वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, और हम इजीली बता सकते हैं कि किस फूड में स्टार्च है और किस फूड में स्टार्च नहीं है। चलो अब आगे थोड़ी से टेस्ट देख लेते हैं। क्या है टेस्ट फॉर स्टार्च? स्टार्च के लिए टेस्ट क्या करना पड़ता है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, यानी जो भी फूड आपके पास है, रोटी है, राइस है, कोई वेजिटेबल है, तो आप उसको लोगे और कैसा लोगे, कच्चा ही लोगे, ठीक है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, यानी 1-2 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की आप उस पर डालोगे और फिर क्या देखोगे, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर आपके फूड आइटम का कलर चेंज हो जाता है, और कैसा हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, किसी भी कलर का है, चाहे वो व्हाइट है, क्रीमी येलो है, ब्राउन है, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब आपके फूड में स्टार्च है। समझ गए बात को? स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं कि जो भी फूड आपके पास है आप उसको रॉ लोगे, है ना, रॉ इंग्रेडिएंट्स लोगे, उसके ऊपर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मींस इट कंटेन्स स्टार्च। ठीक है, समझ में आया टेस्ट ऑफ स्टार्च? नेक्स्ट देखो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी मैथ्स के सम को लेकर, किसी साइंस के प्रॉब्लम को लेकर, तो आप लोग मुझे इस चैनल पर भेज सकते हो। नेक्स्ट, ये मेरा लोगो है, अगर आप YouTube पर श्वेता क्लासेस डालोगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, वहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, ठीक है। चलो, क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, क्लास की टाइमिंग वही सेम है 1:30 PM, जिस पर हम आज तक क्लास देते आए हैं। आपको सेम टाइम पर एक अपलोडेड क्लास मिल जाती है, जिससे दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो। चलिए, अब आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, यानी फूड आइटम की कोई भी छोटी सी क्वांटिटी ले ली। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर आपका फूड जो आपने लिया है वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और इट पाउडर, यानी उस फूड को आप सबसे पहले तो पाउडर बनाएंगे, पेस्ट में चेंज करेंगे पाउडर बनाकर, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, फिर उसमें से थोड़ा सा एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जो बिल्कुल क्लीन होगी। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, यानी पेस्ट बनाना है तो चाहे पहले पेस्ट बना लो या उसको टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें वाटर मिला के पेस्ट बना लो, ठीक है। Now using a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate। देखो, जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया था तो क्या डाला था, आयोडीन डाला था, है ना। और जब हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या डालेंगे, एक तो डालेंगे कॉपर सल्फेट और डालेंगे थोड़ा सा कास्टिक सोडा। समझ गए? तो टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या है, कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और टेस्ट फॉर स्टार्च में क्या यूज करते हैं, आयोडीन। क्लियर? टू द टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। क्या करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को रखा रहने देंगे। क्या देखते हो आप, आपको दिखाई देगा कि टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉलेट, यानी टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड था वो वॉलेट कलर का हो गया।
जब स्टार्च का टेस्ट किया था तो किस कलर का हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जब स्टार्च का टेस्ट किया था हमने तो जो आपका फूड था वो किस कलर में चेंज हुआ था। प्रोटीन के टेस्ट में वो किस कलर में चेंज होगा, प्रोटीन के टेस्ट में वो वॉलेट कलर में चेंज होगा। ठीक है, अब वॉलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी जो वॉलेट कलर है वही तो इंडिकेट कर रहा है कि आपके फूड में प्रोटीन है इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और फिर उसके बाद आप किसी भी फूड पर इसको टेस्ट करो जिसमें आपको पता करना है, आप उस फूड पर टेस्ट करो। अगर वॉलेट कलर आता है तो इट मीन्स प्रोटीन, अगर आयोडीन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इट मीन्स इट हैज कार्बोहाइड्रेट। समझ गए बात को। चलो, क्या क्या लिया मैंने प्रोटीन के टेस्ट के लिए, कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट तो सबसे इजी है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है आपको, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है ना, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, यानी एक पेपर में, और पेपर भी कैसा होगा, वो बटर पेपर हो तो इजी होगा, अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी पेपर आप ले सकते हो, और उसको कुचल लो, या पहले कुचल लो, उसको क्रश कर लो और उसके बाद उसे पेपर पे दबा दो। ठीक है, जब आप दबा दोगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेपर फटना नहीं चाहिए, है ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर पेपर को स्ट्रेट करोगे और उसको ध्यान से देखोगे। जब ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पेपर पर कुछ ऑयली पैचेस पड़ गए, है ना। जैसे ऑलमंड के साथ आप कर सकते हो। ऑलमंड को क्या करना, ऑलमंड को करना, या फिर नारियल, जो आपका सूखा हुआ नारियल आता है, आप उसको क्रश करना पेपर पर, उसको पेपर के साथ उसको क्रश करना, पेपर को फिर सीधा कर लेना, तब आप देखोगे कि आपके पेपर पर ऑयल के पैचेस आ जाते हैं। और जब भी ऑयल के पैचेस आ जाएं, इसका मतलब आपने जो टेस्ट किया, यानी जिस फूड आइटम पर आपने टेस्ट किया है उस फूड आइटम में क्या था, उस फूड आइटम में फैट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। लाइट के पास ले जाओ, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, वो पैच आपको अलग दिखाई देगा, है ना। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, यानी वो ऑयली पैच आपको बता रहा है कि आपके फूड में फैट है। क्लियर। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, बताएंगे सभी लोग कमेंट करके, यस और नो, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। क्या ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, और डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग नीड रखता है हमारी बॉडी में, हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग जरूरतें हैं। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आपने कभी देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा वीक फील करते हो या आपको चक्कर आने लगते हैं तो आप क्या करते हो, पानी में चीनी और नमक मिलाकर उसे पी लेते हो, तो आपको क्या लगता है, चक्कर बंद हो गए, है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेटेड फूड जो है वो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी देता है। आपको भूख लगती है, आप क्या करोगे, जल्दी से खाना खाते हो और खाना खाते ही बॉडी में एनर्जी आ जाती है, आप फिर से वर्क करने लग जाते हो। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फूड आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट से भी हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे लॉन्ग टाइम एनर्जी मिलती है। यानी आज अगर आप फैट लेना स्टार्ट करोगे तो ये आपकी बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा, और उस टाइम पर जब आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, आपको वीक फील हो रहा है, उस टाइम पर ये फैट आपकी बॉडी को थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहेगा। भाई फास्ट आप रखते हो, है ना, फास्ट रखते हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, बॉडी वीक फील करती है, लेकिन एकदम से तो वीक फील नहीं करती। क्यों नहीं करती, आपने सारे दिन से खाना नहीं खाया लेकिन फिर भी आपकी बॉडी एकदम से वीक फील नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जो आपने फैट ले रखा है, जो आपकी फैट बॉडी में फैट स्टोर है, वो आपको स्लोली स्लोली एनर्जी दे रहा है ना। और जब वो बॉडी का फैट एनर्जी देना बंद कर देगा
तब आप फेंट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी जितने भी फैट गिविंग फूड है या कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड है, वो फूड किस नाम से जाने जाते हैं? उन फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। इन फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। यानी प्रोटीन किस लिए जरूरत है? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी में जितने भी टूट फूट होती रहती है, कहीं चोट लग गई हमारे या अंदर सेल हमारे डैमेज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उनको रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ना। बचपन में आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को अगर ठीक से प्रोटीन ना मिले तो क्या होता है? वो बच्चा एकदम सूख जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना, नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा। इसीलिए हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है, और सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, जितनी बॉडी की नीड है, ज्यादा नहीं, जितनी बॉडी की नीड है उतना प्रोटीन सबको लेना चाहिए। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी जिन फूड में प्रोटीन होता है उस फूड को क्या कहते हैं? उस फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी बनती है ना, हम स्ट्रांग होते हैं, हमें पावर मिलती है ना, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी हाइट अच्छी हो जाती है, हमारी बॉडी में चमक आती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, क्लियर एकदम। ये मैंने यहाँ आपको फूड दिखाने के लिए रखे हैं। देखो, सोर्स ऑफ फैट क्या क्या आ सकता है? सभी तरीके के ऑयल, जो भी ऑयल हम अपने खाने में यूज करते हैं वो सभी तरीके के ऑयल हमारे फैट गिविंग होते हैं, है ना। फिर घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, एग। फिश में, मिल्क में और एग में आपको सब कुछ मिलेगा। यानी किसी भी तरीके का आप फूड अगर आप नहीं ले रहे हो, और उसके अलावा अगर आप मिल्क लेते हो, आप फिश खा रहे हो, आप एग खा रहे हो, आप घी ले रहे हो, तो इसका मतलब आप सभी तरीके का न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को दे रहे हो, है ना। दूसरी तरीके के फूड होते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जितने भी पल्सेस हैं ये फुल ऑफ प्रोटीन होती है। यानी पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और पल्सेस में भी जो सोयाबीन है, सोयाबीन, ठीक है, ये जो सोयाबीन है ना, इसमें आपका 70 to 80% प्रोटीन होता है। यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आप सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दो, बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टार्च वाले फूड होते हैं, यानी जिनमें स्टार्च मिलता है, या ऐसे फूड जिनमें मिठास होती है, थोड़ी सी भी मिठास होती है, या बहुत ज्यादा च्युइंग करने पर वो आपको स्वीट लगने लगते हैं, तो वो कैसे फूड होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेटेड फूड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कैसा लगा आज का सेशन? आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल इसके दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। पसंद आई है तो सभी लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहना और इस चैप्टर को अपनी बुक से जरूर पढ़ना। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।